हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है अपन वो स्टेनिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन मेनली जो है आज अपन ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। देन अगले लेक्चर में अपन जेडन स्टेनिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टेनिंग करते क्यों है? तो अपन को जो बैक्टीरिया को विजिबिलिटी देने के लिए अपन माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देख सकें, इसीलिए अपन जो है वो स्टेनिंग करते हैं। और ग्राम और जेडन स्टेनिंग जो है वो अपन इसलिए करते हैं ताकि बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आइदर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या जेडन स्टेनिंग वाला एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है। तो अपन स्टेनिंग की जो टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग देखने से पहले बेसिक स्टेनिंग जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। तो स्टेनिंग में अपन जो है मेनली अपन क्या देखते हैं स्टेनिंग में, कि स्टेनिंग में जो है वो फिक्सेशन होता है सबसे पहले। तो फिक्सेशन में अपन दो तरह के फिक्सेशन करते हैं। तो फिक्सेशन में आइदर जो है वो दो तरह के फिक्सेशन हो सकता है। तो फिक्सेशन में जो है वो दो तरह के फिक्सेशन करते हैं अपन। तो मेनली अपन देखें तो दो तरह के फिक्सेशन में कौन कौन से फिक्सेशन आ गए। एक तो अपना हो गया हीट फिक्सेशन, एक अपना हो गया केमिकल। तो केमिकल वाला जो है वो अपन किस तरह से करते हैं और हीट वाला क्यों करते हैं? तो केमिकल वाला जो है वो अपन सबसे पहले हीट में अपन जो है बैक्टीरिया जो स्मीयर बनती है अपनी स्लाइड, उसको अपन जो है वो हीट देते हैं। और केमिकल में जो है वो अपन जो है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे अपना क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। और उसके बाद में अपन देखें एसिटिक एसिड हो गया, ये सब यूज़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? तो बेनिफिट में अपन देखें मेनली, तो बेनिफिट ये होता है, देखो एयर जो है वो अपनी क्या करते हैं, अपन ये जो हीट फिक्सेशन जब अपन करते हैं, हीट फिक्सेशन जब अपन करते हैं तो अपनी जो है वो क्या होती है, स्मीयर की जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की वो क्या है, वो प्रिजर्व रहती है। जबकि अपन केमिकल फिक्सेशन जो है वो किस लिए करते हैं, केमिकल फिक्सेशन अपन इसलिए करते हैं ताकि जो वो बैक्टीरिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या रह सके, प्रिजर्व रह सके। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया की क्या रह सके, प्रिजर्व रह सके। तो अपन केमिकल तो इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो प्रिजर्व रह सके। एंड देन हीट फिक्सेशन अपन इसलिए करते हैं ताकि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी जो है वो रह सके। और केमिकल में अपन जो है वो जैसे केमिकल कौन कौन से, इथेनॉल हो गया अपना, एसिटिक एसिड हो गया, और ग्लाइकोल भी अपन कभी कभी जो है वो यूज़ ले लेते हैं। देन अपन देखें अब तो अपन स्टेनिंग के जो अपने मेथड्स होते हैं अलग अलग, यानी स्टेनिंग के टाइप्स के बारे में देखते हैं। स्टेनिंग के अपन देखते हैं अब टाइप्स। तो स्टेनिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले अपना हो गया एक ये जो अपन देख सकते हैं वो क्या हो गया अपना, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग होगी। दूसरी अपन देखें तो अपनी होगी कौन सी, एक तो होगी अपनी क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव स्टेनिंग, नेगेटिव। देन तीसरी होगी इम्पर्गनेशन, यानी अपन इसमें क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, इम्पर्गनेशन। एंड देन लास्ट में अपनी होगी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। तब इसके थोड़े थोड़े अपन जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखने के लिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिंपल स्टेनिंग में अपन क्या क्या प्रोसीजर जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल है, तो सिंपल में एक बात याद रखना कि अपन क्या यूज़ करेंगे, एक तो बेसिक डाई यूज़ करते हैं। बेसिक डाई होगी अपनी, जैसे अपन मिथाइलिन ब्लू हो गया अपना, ठीक है। देन उसके बाद में ये इसमें ये क्या करता है, खाली बैक्टीरिया को अपन, सिंपल है इसका मतलब बैक्टीरिया में क्या है, अगर बैक्टीरिया है तो वो दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। मतलब बैक्टीरिया का कलर, ये खाली बैक्टीरिया को क्या देता है, बैक्टीरिया को कलर दे देता है, बैक्टीरिया को कलर दे देता है। देन उसके बाद में नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या हो गई अपनी, नेगेटिव में अपने हो गए सबसे पहले एक तो होगी इंडिका इंक, इंडिया इंक। और उसके बाद में एक अपनी होगी नाइग्रोसिन, नाइग्रोसिन। तो ये दोनों जो है वो काम आती है। ये जो है अपने किस लिए काम आती है, तो ये बैकग्राउंड, अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड को तो क्या कर देती, बैकग्राउंड जो होता है बैकग्राउंड, उसको तो क्या कर देती है, ब्लैक कर देती, ठीक है, ताकि अपन को बैक्टीरिया जो है वो क्या दिख सके, अच्छे से दिख सके। तो ये किस किस लिए यूज़ आता है, एक तो अपनी जो अनस्टेन्ड सेल होती है, अनस्टेन्ड सेल्स होती है, उसके लिए काम आ गया। देन एक अपने देखे उसके लिए क्या काम आ गया, कैप्सूल के लिए ये काम आ गया, कैप्सूल के लिए ये काम आ जाता है। तो मेनली अपन देखें तो अनस्टेन सेल्स के लिए, और अपन को कैप्सूल जब देखना होता है तो मेनली अपन इसका यूज़ लेते हैं। देन उसके बाद में अपन वापस देखें इम्प्रग्नेशन, इम्प्रग्नेशन में अपन क्या करते हैं, इसमें सिल्वर की कोटिंग होती है, तो अपन सिल्वर जो है वो इसमें डाई एज ए यूज़ लेते हैं। देन इसमें क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया को अपन देखने के लिए काम आता है, तो इसमें जो है फ्लैजिला, और फ्लैजिला को देखने के लिए देन अपन देखें कौन से, स्पायरोक्लिड्स, स्पायरोक्लिड्स जो है वो अपने उसको देखने के लिए ये दोनों काम आते हैं। देन अपन बात करें लास्ट में अपनी आ गई कौन से, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट में दो टाइप हो गए अपने, एक तो ग्राम स्टेनिंग होगी, एक जो है वो जेडन स्टेनिंग होगी। अब जेडन स्टेनिंग को अपन जो है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग भी जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एसिड फास्ट
स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन को याद रखना है कि बेसिक स्टेनिंग के मेथड क्या होगा, सिंपल, नेगेटिव, इम्प्रेग्नेशन और डिफरेंशिएशन। सिंपल में अपन ने बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, नेगेटिव में इंडिका नाइग्रोसिन, और इम्प्रेग्नेशन में सिल्वर अपन ने यूज ले लिया। देन ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग को अपन अलग से देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अपन को ये देखना है। तो अब बात करते हैं अपन मेनली जो है अपनी किसके बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। तो इसका अपन को एम क्या होता है ग्राम स्टेनिंग का, कि अपन को स्मीयर फिक्स करके ग्राम स्टेनिंग का मेथड करना है। तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल देखें। तो प्रिंसिपल में अपन मेनली जो क्या करें कि अपन यूज़ करते हैं इस तरह से कि अपन बैक्टीरिया जो है वो अपन को क्या कर सके, स्टेन कर सकते हैं बैक्टीरिया को, देन अपन उसको सीन कर सकें। तो इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें कह रहा है एनिलीन डाइल जो है वो उसमें याद करते हैं, जेनेटिन वॉयलेट जो है वो यूज़ करते हैं अपन। तो आयोडीन जो है वो मॉडरेंट की तरह अपन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में सब्सिक्वेंटली डीकलराइजर यूज़ करते हैं, एसीटोन अल्कोहल उसकी तरह। देन आफ्टर बैक्टीरिया को जो है सिमिलर डीकलराइजर काउंटर स्टेन करते हैं डाइल्यूटेड सफारिन के साथ में, या कार्बन फिशन जो होता है उसके साथ में, बिहाइंड इट एज ए फॉलोज। तो अपनी ये होगी, इसका प्रिंसिपल में अपन को दो चीज़ याद रखनी, कि एक तो पीएच थ्योरी होगी अपनी, एक सेल थ्योरी होगी। तो पीएच थ्योरी में तो क्या कहता है कि भाई ग्राम, अपन को पता चल गया कि अपन ग्राम स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएशन कर सकें। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, दो तरह की थ्योरी होगी। पीएच थ्योरी क्या कहती है अपनी, जो साइटोप्लाज्म होता है ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम पॉजिटिव का साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा मोर एसिडिक होता है देन ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसमें यही कह रहा है पीएच थ्योरी में, यही है अपना, कि जो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोर एसिडिक होता है, और जिससे वो बेसिक डाई जो होती है अपनी, बेसिक डाई अपनी जो यूज़ करते हैं अपन, उसको ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। भाई एसिडिक डाई है, एसिडिक नेचर है, तो वो ज़्यादातर बेसिक डाई को क्या कर सकेगा, रिटेन कर सकेगा। देन उसके बाद में अपन आयोडीन जो है वो मॉडरेंट की तरह यूज़ करते हैं। देन प्राइमरी स्टेन को आयोडीन जो है वो प्राइमरी स्टेन के साथ में मिलकर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है इनसाइड द सेल, जिससे जो है स्मीयर जो है वो अपन कह सकते हैं वो अलग नहीं होती। देन सेल थ्योरी को देखें अपन, तो सेल थ्योरी में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल जो है वो क्या होती है, वो मोर थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, टाइटली क्रॉस होती है। इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो परमेबल बैरियर का काम करती है। जब अपन क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो डालते हैं, तो ये जो है वो परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है। उसके बाद में कह रहा है एल्कोहल जो है वो क्या करता है, पोर्स बना देता है थिक, जो अपनी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसके अंदर। तो ग्राम नेगेटिव में तो क्या होती है, थिन अपने कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, थिन लेयर होती है। तो वो क्या होता है, आसानी से रप्चर हो जाती है। तो जिसके कारण जो अपनी जो अपन डीकलराइजर डालते हैं, अल्कोहल, एसीटोन कुछ भी, तो तब जो है वो प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव में अपन देखो, ग्राम पॉजिटिव में तो क्या याद रखना कि जो प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या होती है, रिटेन रहती है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन ग्राम नेगेटिव में देखें, तो ग्राम नेगेटिव में अपन को याद रखना प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि जब अपन डीकलराइजर डालते हैं उसके बाद में ये काम होता है। तो डीकलराइजर डाल के बाद में अपन को याद रखना प्राइमरी स्टेन रिटेन किस्म होती है और प्राइमरी स्टेन रिमूव किस्म होती है। तो मैंने बता दिया। देन उसके बाद में ये कह रहा है लाइपोपोलिसैकेराइड लेयर जो है वो किस्म होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। तो वो क्या हो जाती है, इजीली रप्चर हो जाती है एसीटोन अल्कोहल वगैरह से। तो प्राइमरी स्टेन जो है वो कम आउट हो जाती है, यानी अपनी रिमूव हो जाती है साइटोप्लाज्म से। उसके बाद में अपन कह रहे हैं आफ्टर मॉडरेटिंग ग्राम आयोडीन जब अपन डालते हैं, तो जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, जिसके कारण लिपिड कंटेंट जो है इन द ग्राम नेगेटिव वो ज़्यादा होता है, तो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। तो लार्ज पोर्ट्स बनते हैं इसमें। तो देखो ग्राम पॉजिटिव में क्या बनते हैं, स्मॉल पोर्ट्स। ठीक है, तो आसानी से वो जो है प्राइमरी स्टेन नहीं निकल पाती। जबकि ग्राम जो है अपना देखे पॉजिटिव हो गया, ये तो ये ग्राम नेगेटिव हो गए, बनते हैं बिग पोर्ट्स बनते हैं। तो बिग पोर्ट्स बनते हैं तो अपन को क्या याद रखना है कि इसमें से जो है वो प्राइमरी स्टेन जो है आसानी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। कोई चीज़ बड़ी होगी तो आसानी से निकलेगी। तो इस तरह से याद रखना कि इसमें जो है ग्राम नेगेटिव में रिमूव हो जाती है। देन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट थ्योरी भी है। तो इसमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट जो है वो बेसिक प्रोटीन के साथ में कंसनट्रेट करके मेम्ब्रेन को हेल्प करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, जिससे क्या होता है प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। देन अपन देखें अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट में जो है अपनी क्या हो गया, जेंटिल वॉयलेट हो गया, ग्राम सायोडीन हो गया, एसीटोन अल्कोहल हो गया, डाइल्यूटेड कार्बन फ्यूशन सफेरिन हो गया, फिक्स्ड स्मेयर हो गया अपनी, डाइल्यूटेड डिस्टिल वाटर हो गया अपना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिडारवुड ऑयल। तो देखो इसको है ना प्रोसीड्यूर पहले पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद में मैं समझाऊंगा कि किस तरह से अपन करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी स्टेन में अपन क्या करते हैं, जेंटिल वॉयलेट यूज़ करते हैं 1 मिनट के लिए। जेंटिल वॉयलेट अपन यूज़ करते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये क्या करता है, जो मोर एसिडिक साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया की वहाँ पे जाके चिपक जाता है। तो मेनली अपन प्राइमरी स्टेन करते हैं, जेंटिल वॉयलेट यूज़ करते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है,
देन उसके बाद में मॉडरेट में अपन क्या यूज़ करते हैं, ग्राम्स आयोडीन करते हैं। ये येलो कलर का दिखाई देता है हल्का, है ना, तो येलो कलर का दिखाई देता है। तो ग्राम्स आयोडीन जो है वो क्या किस लिए अपन 1 मिनट के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में ग्राम्स आयोडीन जो है वो क्या करता है, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये अपन ने थ्योरी में आगे देख लिया था। देन उसके बाद में डीकलरेजर देखें, तो डीकलरेजर में क्या है, अपन देखें कौन सा डीकलरेजर। अगर अपन एसीटोन यूज़ कर रहे हैं तो एसीटोन अपन 2 से 3 मिनट के, ये एसीटोन जो है वो 2 से 3 सेकंड के लिए अपन यूज़ करते हैं, 2 से 3 सेकंड के लिए। लेकिन अगर अपन अल्कोहल यूज़ करें, तो याद रखना अल्कोहल अपन 10 सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अपन को देखना, अपन जो डीकलरेजर डालें उसके अनुसार अपन को टाइम याद रखना है। देन काउंटर स्टेन में अपन यूज़ करते हैं कार्बन फ्यूशन, डाइल्यूटेड कार्बन फ्यूशन या सफारिन यूज़ करते हैं। वो कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। देन अपन ये क्या करते हैं, जब सब स्टेप जैसे अपन ने प्राइमरी स्टेन कर लिया तो अपन उसको क्या करेंगे, स्लाइड को वॉश करेंगे। देन मॉडर्न कर लिया तो फिर वॉश करेंगे, डीकलरेजर वॉश करेंगे। देन काउंटर स्टेन करने के बाद फिर से वॉश करेंगे। तो इस तरह से अपन को याद रखना है, हर एक स्टेप के बाद अपन को वाटर से जो है वो स्लाइड को वॉश करना है, ठीक है। देन उसके बाद में लास्ट में अपन क्या करेंगे, जब काउंटर स्टेन हो जाएगा, वॉश कर लिया अपन ने, उसके बाद में अपन जो है वो स्लाइड को जो है वो ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। देन जैसे ही ड्राई हो जाएगी उसके बाद अपन जो है 100x पर इसको क्या करेंगे, देखेंगे। 100x पर देखेंगे तो उसके लिए अपन जो है सिडारवुड ऑयल का यूज़ लेंगे। तो ऑयल इमर्जन लेंस जो है अपना 100x, उस पर अपन जो है इसको देखेंगे। तो ये याद रखना अपन को, कंडेंसर जो है अपन 100x पर कैसा रखते हैं, अपन ने माइक्रोस्कोप वाले में बताया। कंडेंसर की पोजीशन जो है वो क्या होती है, सबसे हाई होती है। देन उसके बाद में जो अपना कह सकते हैं आइरिस डायफ्राम है, वो क्या होता है अपना, फुल्ली ओपन होता है। फुल्ली ओपन क्या होता है अपना, आइरिस डायफ्राम। ये अपने 100x पर जो है वो सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इनको अच्छे से याद रखना। देन अपन, मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। देखो सबसे पहले अपन प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तब अपन को स्लाइड मिलती है। अपन स्लाइड लेते हैं सबसे पहले। देन उसके बाद उस पर क्रिस्टल वॉयलेट सबसे पहले डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटिल वॉयलेट जिसको कहते हैं। तो ये अपनी प्राइमरी स्टेन होगी। देन उसके बाद में अपन जो है वो डालते हैं अपना क्या नाम है, ये मॉडर्न। तो अपन आयोडीन डालते हैं, ग्राम्स आयोडीन जो होता है वो अपन डालते हैं। देन उसके बाद में अपन डालते हैं एसीटोन हो गया या अल्कोहल हो गया, जो भी हो गया वो डालते हैं। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, डीकलराइजर अपन डालते हैं। देन उसके बाद में लास्ट में अपना जो है वो क्या हो गया, काउंटर स्टेन में अपन जो है कार्बन फ्यूशन हो गया अपने पास में। मेनली जो है वो क्या होता है, लेब्स में जो है सफारिन यूज़ होता है। सफारिन जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है। तो सफारिन पड़ा रहता है, आपको मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप जो है वो अपन करते हैं। इसको अपन 1 मिनट के लिए करते हैं, इसको अपन 1 मिनट के लिए करते हैं। ये 2 से 3 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए होता है। देन उसके बाद में ये जो है अपना 30 सेकेंड के लिए होता है। और हर स्टेप के बाद अपन को जो है वो स्लाइड जो है वो वॉश करनी होती है। तो इस तरह से ये जो है वो प्रोसीड्यूर होता है, याद रखना। देन अपन जो है इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे। अब इंटरप्रिटेशन में अपन क्या लिखते हैं, ये अपन को याद रखना है। तो इंटरप्रिटेशन में जो अपन याद रखने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन को लिखना क्या है इंटरप्रिटेशन में। तो ऐसे याद रखना, जैसे अपन को सबसे पहले ये याद रखना, ग्राम जब अपन स्टेनिंग देंगे अगर लैब में आपको, तो हमेशा पस स्मेयर देंगे। कौन सी स्मेयर देंगे, पस स्मेयर जो है वो देंगे। तो अपन को क्या करनी है, ग्राम स्टेनिंग करनी है। तो इसको याद रखना, पीजी से याद रखना ग्राम। पीजी से कैसे याद रखोगे, पी से क्या हो गई अपने पास स्मेयर हो गई, पास स्मेयर दे तो अपन को कौन सी स्टेनिंग करनी है, ग्राम स्टेनिंग करनी है, ठीक है। देन उसके बाद में देखा भाई इंटरप्रिटेशन में अपन देखते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में अपन को क्या करना है, मेनली अपन देखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में याद रखना, सबसे पहले अपन को स्लाइड की कलर देखनी है। तो सबसे पहले कलर क्या हो गया, ये जो कलर अपन को दिख रहा है भाई, इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा अपन को। तो रिजल्ट के लिए अपन एक और चीज़ लिख लेते हैं पहले। तो देखो रिजल्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में तो क्या होता है, प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है। प्राइमरी स्टेन जो है वो रिटेन हो जाती है। इसमें जो है वो क्या हो जाती है, प्राइमरी स्टेन जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव का कलर जो है वो तो क्या आएगा अपना, वॉयलेट आएगा, ठीक है। ये वॉयलेट कलर आएगा। जबकि अपन देखें ग्राम नेगेटिव का, तो ग्राम नेगेटिव का क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव का तो वॉयलेट हो गया और ग्राम नेगेटिव का जो है वो पिंक कलर का हो गया। तो अब अपन देखें इंटरप्रिटेशन अपन लिखते हैं। तो अपन ने देख लिया सबसे पहले कि अपन को किस तरह से मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये जो है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो अपने डायग्राम बनाए, तो कलर क्या हो गया इसका, वॉयलेट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखें अरेंजमेंट जो है वो क्या है, किस तरह से इसका अरेंजमेंट जो है वो क्या हो गया, क्लस्टर्स में। देन उसके बाद में अपन इसका शेप देखें, शेप क्या है, शेप जो है वो अपना क्या है, स्फेरिकल है। तो अपना क्या हो गया, कोकाई हो गया, ये क्या है, कोकाई। देन उसके बाद में बैकग्राउंड का कलर देखें, बैकग्राउंड का कलर, अगर बैकग्राउंड का कलर लिखना है तो लिखो, नहीं तो वो जरूरी नहीं। तो ये 3 चीज़ें तो अपन को लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, कलर लिखना है, अरेंजमेंट लिखना है, देन उसके बाद में शेप लिखना है। शेप जो है वो कोकाई भी हो सकता है, बेसिलाई भी हो सकता है। अगर ग्राम पॉजिटिव है अपन को तो देखना है कि मतलब कलर जो है वो वॉयलेट होगा, ठीक है। तो अपन को ये जो है ग्राम पॉजिटिव की है। अब अपन को लास्ट में ये क्या लिखना है,
जो अपन को ये चीज़ दिख रही है, देखो ये मेनली जो है वो स्लाइड किसकी है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की है। तो स्टेफाइलोकोकस एस ओरियस की अपन को ये दिख रहा है, मतलब आप जैसे जैसे स्लाइडें देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी स्लाइड किसकी है। तो ये याद रखना, ये जो है वो क्या है, स्टेफ ओरियस की जो है वो अपनी स्लाइड है। तो अपन लास्ट में ऐसा और लिखेंगे, तो द गिवन जो अपनी है क्या नाम, द गिवन पस स्मेयर इज morphological resembling like किसके जैसे दिखती है अपन को, स्टेफ ओरियस। तो ये अपन को स्पेसिफिकली इसके केस में लिखना है जब ऐसी स्लाइड अपन को दिखेगी, ठीक है। बाकी किसी में नहीं लिखना, बाकी किसी में जैसा दिख रहा है उसके अनुसार लिखना है अपना। और अगर नहीं दिख रहा है तो अपन को खाली ये जो अपन लिखा है इतना ही लिख देना, बस बहुत है। तो ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये जो अपन ने लिखा है इतना ही लिख देना। बाकी अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब लिखना कि स्टेफ ओरियस वगैरह है फालतू में, नहीं तो नंबर फालतू में कट जाएंगे आपके। तो इसलिए जो है वो क्या लिखना है अपन को, ये मैंने बता दिया इंटरप्रिटेशन में। और रिजल्ट में जो है क्या लिखना है वो भी बता दिया। तो ये अपना रिजल्ट हो गया। रिजल्ट अपन को कैसा दिखाई देता है मैंने बता दिया, ठीक है। देन अपन अब इसके क्या थोड़े मॉडिफिकेशन जो है वो क्या होते हैं, ग्राम के जो मॉडिफिकेशन है ग्राम अपन कह सकते हैं इसके स्टेनिंग के, तो उसके मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया अपना कॉपिल ऑफ एस बीरमैन। कॉपिल ऑफ एस बीरमैन जो है अपना मॉडिफिकेशन हो गया। तो उसमें अपन क्या करते हैं, तो उसमें अपन जो है प्राइमरी स्टेन जो है वो तो क्या यूज़ करते हैं, याद रखना, प्राइमरी स्टेन और काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी स्टेन जो है वो अपन तो यूज़ करते हैं मिथाइल वोइलेट, ठीक है। देन इसके बाद में काउंटर स्टेन में अपन जो है बेसिक फ्यूशन जो है वो यूज़ लेते हैं। देन उसके बाद में अपना दूसरा हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा अपन देखो देखें तो अपना हो गया जेंसन मेथड। तो जेंसन में अपन यूज़ क्या करते हैं, जेंसन में अपन यूज़ करते हैं, देखो डीकलराइजर जो है वो क्या होता है अपना एब्सोल्यूट जो है वो एल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखें डीकलराइजर तो अपना ये हो गया। और काउंटर स्टेन में अपन जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रल रेड जो है वो यूज़ करते हैं। और मेनली ये जो है वो मेथड किसके लिए यूज़ आता है, तो अपन देखें ये जो यूज़ होता है मेनिंजोकोकाई जो अपना होता है, मेनिंजोकोकाई और गोनोकोकाई, तो उसके लिए अपन जो है वो इसका यूज़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड अपना जो हो गया वो क्या हो गया अपना देखें तो ये हो गया विलगर्ट जो है अपना ये मॉडिफिकेशन अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या अपन क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें अपन यूज़ करते हैं, देखो इसमें एक ही चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें डीकलराइजर जो है वो अपना क्या होता है, एनिलीन डाई होती है। एनिलीन डाई जो है वो अपनी क्या होती है, डीकलराइजर जो है वो होती है। देन उसके बाद में अपन अगला मॉडिफिकेशन देखें तो ये हो गया अपना चौथा जो है वो क्या हो गया, प्रिस्टोन एंड मॉरिल। ये अपन यूज़ करते हैं, इसमें अपन जो है वो क्या यूज़ करते हैं, डीकलराइजर यूज़ करते हैं, आयोडीन एसीटोन। तो ये जो है अपन इसमें डीकलराइजर जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में अपन देखें अपना पांचवा जो है ब्राउन और ग्रीन जो है वो अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन में अपन यूज़ क्या करते हैं, ये जो है मोस्टली एक्टिनोमाइसिटीज जो है उसके लिए जो है वो यूज़ आता है। तो इस तरह से ये मॉडिफिकेशन जो है मैंने बताए हैं 5 मॉडिफिकेशन, ये याद रखना। तो अब आपकी ग्राम स्टेनिंग का जो पूरा जो लिखने का कैसा है, प्रोसीड्यूर कैसा है, मैंने सब आपको अच्छे से जो है वो बता दिया, साथ में इसके मॉडिफिकेशन रिजल्ट वगैरह सब बता दिया। तो इस तरह से अगर ग्राम स्टेनिंग करोगे तो अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।